क्या थे ना, तीन कोणमितीय, क्या लिखे थे, तीन कोणमितीय व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यही पढ़े थे ना। मैं क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, क्लास क्या तारीख आज, चलिए जो हम अभी पढ़ाए हैं उसको फिर से थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। तीन कोण मितीय व्युत्क्रमानु तीन कोणमितीय व्युत्क्रमानुपाती अनुपात संबंध, ठीक है। तो जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा, बीच में लवर लवर नहीं कीजिएगा ना, ढल डेट इज ढल था लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक में पढ़े थे साइन थीटा, पढ़े हैं ना, क्या होता है, हो गए लोग, तो सब पढ़ेगी। एक बटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी से क्या होता है, अगर इसके नीचे ना कुछ हो रहा है, ध्यान लीजिए, एक है, एकरा में एकरा से गुना करेंगे, एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इससे गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक हुआ है। इसी फार्मूला से जो दो अन्य लिखे हैं वो भी इसी से आता है। तो क्या लिखेंगे आप, अगर हमको कॉसेक निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा। एगो ये फार्मूला बनता है, एगो ये, एगो आपको यह हो गया और तीसरा यह हो गया, ठीक है। इसी तरह अभी हम लोग पढ़े हैं एक और, साइन कॉस थीटा, क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिखे हैं, एक बटा सेक थीटा, एक बटा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे इसमें इससे, कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम, अब हमको कॉस तो मालूम हो गया, सेक मालूम करना है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, हो गया। एक और टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा और थीटा, टैन थीटा बराबर एक बटा, अब इसके नीचे ना कुछ है तो एकरा में एकरा से गुना करेंगे, एक इसी से इसको गुना करेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, टैन तो हमको मालूम है, हमको क्या मालूम करना है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो क्या याद रखेंगे हम लोग इससे, तो याद रखेंगे साइन थीटा बराबर वन बटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर वन बटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको इंटू बोलेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर वन बटा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर वन बटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, एक, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, वन बटा कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटा टैन थीटा।
इतना संबंध हम लोग पढ़ चुके। एक ट्रिक हम लोग क्या पढ़े, सबका पता अनुपात पता करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। एस मतलब साइन, मतलब साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा डी, साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा बी, साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर साइन का ये जस्ट उल्टा, साइन का कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बटा पी, और कॉस कॉस का कॉस का क्या हो जाएगा सेक, इसका एच बटा बी, टैन का कॉट, कॉट क्या हो जाएगा बी बटा डी, कॉट क्या हो जाएगा बी बटा डी, से क्या हो जाएगा एच बटा डी, और कॉस से क्या हो जाएगा एच बटा डी। इतना हम लोग को याद रहना चाहिए। इतना ही नहीं, एक चीज और हम पढ़ाएं, एक समकोण त्रिभुज, पूरा क्रियाकांड कथी पर होता है, त्रिकोणमिति का क्रियाकांड, मरण हरण जीवन सब चलता है किस पर, समकोण त्रिभुज पर। किस पे, तो समकोण त्रिभुज पर अगर एक कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। यह क्या हो गया कर्ण। अगर हम इसको थीटा लेंगे, ये कोण क्या लेंगे इसके सामने वाला, और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला दंडी आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को यहाँ तो एच से सूचित किया जाता है, लंब को यहाँ पी से सूचित किया जाता है, आधार को बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ एच चाहिए, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना याद है आपको, इस चैप्टर का एक भी हिसाब आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। इतना ही याद रखना है, ये याद रखना है, और यह याद रखना है। इसको हम फिर से रिपीट कर दिए हैं। अब समझ लीजिए, जिसको भी कल याद नहीं होगा उसका गाल अपना सेकवा के आइएगा, ठीक है ना, तो हम सेक देंगे। इसलिए तोता मैंने लिखा बतला रहे हैं, इतना फार्मूला हर हालत में याद करना है सब। अभी बहुत फार्मूला पढ़ना है इसमें, ठीक है, इसलिए हम पूरा एक बेरी नहीं दे रहे हैं, कि धीरे धीरे देंगे, धीरे धीरे सब याद करते जाएगा। एक बेरी सब फार्मूले पहले पढ़ा देंगे तो वो घुझमुझा जाएगा कि ओई में। ठीक है, ये चैप्टर है, उतना फार्मूला आप लोग को याद करके आना। चलिए अब एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, बोलिए 1 से 8 तक, 1 से 8 तक किसी को कोई पूछना है कि हम इस चैप्टर को द एंड कर दे। हाँ, तो सीधे द एंड, चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर फॉर्मूला पढ़ाएंगे। तो वही तो पूछ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, ध्यान दीजिए। आपके हिसाब में ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है ए, सोच समझ के बोलिए ए सी बी। ठीक है, मुंह बंद कीजिए आप। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है 29, ये दिया हुआ है
21। ठीक है, ये आपको दिया हुआ क्या, एक नंबर। दो नंबर हिसाब क्या है, एक तो बतला चुका है ना। दो नंबर है कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना हमको, 41/840। इसको हमको साबित करना है, LHS लेकर RHS लाना है। ठीक है, हिसाब क्या है, ये आपका फिगर है, वो एक नंबर का भी फिगर है, दो नंबर का भी फिगर है। ये कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और ये हमारा बराबर किधर वाला भाग, LHS बराबर किधर वाला भाग, RHS। तो LHS लेकर आप RHS लाइए। ठीक है, LHS लेकर RHS लाइए। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको साबित करते हैं। तो LHS लेते हैं, LHS RHS जानता है कि नहीं, LHS RHS गीत गा रहे हैं, इसके बारे में जानता है। LHS को पूरा नाम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। RHS को पूरा नाम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं दायां हाथ, दायां पक्ष, दायां पक्ष। और इसको बोलते हैं वही तो हम कह रहे हैं, बोल भी ना रहा, बाया पक्ष। और इसको दाया पक्ष। ठीक है, अरे राइट हाथ, ये लेफ्ट हाथ, ये राइट हाथ, ये लेफ्ट हाथ, विशेष और कुछ नहीं बोलना है। ये बाया समझेंगे, ये दोनों क्या बराबर, ये समझना है क्या, लेफ्ट हाथ। आई LHS लेंगे, तो LHS क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब समझिए, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पंडित बद्री प्रसाद की कहानी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं, तो कॉस थीटा में पंडित बद्री प्रसाद की कहानी में क्या होता है, हाँ क्या होता है, B बटा ना, तो जहां बनाएंगे वहां हिसाब लिख देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तो इतना लिख देंगे, हिसाब हमको फंसेगा ही नहीं। तो क्या होता है, B हट कॉस लेना है ना, B बटा क्या H, एक पर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, और साइन, साइन क्या होता है P बटा H, एकड़ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, एकड़ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ इसको स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, सही रहने दीजिए। अब यहाँ समझिए, हम अगर चलते हैं त्रिभुज के अनुसार तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के अनुसार ये क्या है, कर्ण, मतलब H हमको पता है। ठीक है, ये अनुसार चलते हैं तो ये हमारा लंब है, आई हमारा क्या है, आधार है। तो देखिए आधार हमको पता है, कर्ण हमको पता है, हमको लंब हमको पता नहीं है। ठीक है, तो लंब हम पहले निकालेंगे, मतलब P में है, P है ना, अगर P नहीं रहता तो हमको कोई जरूरत नहीं था कि P निकालना, लेकिन यहाँ हिसाब में क्या है, P का मान लेना है। जैसे हम B का मान लेकर डाल देंगे तो B कितना है, 21 है तो 21 डाल दिए, H कितना है 29 है तो 29 डाल दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ इसमें तो H हमको तो पता है, H कितना है 29, लेकिन हमको P पता है नहीं ना, तो P निकालेंगे रॉ पेज में। तो हम लोग जाने हैं H बराबर क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़, तब P रखिए, P तो दिया ही नहीं है, E रखाएगा 29, आई रखाएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर
अब पी का स्क्वायर 729, इसको इधर भेजिए। 729 माइनस 441 बराबर पी स्क्वायर। घटाइए कितना हो जाएगा ये? 9 में से गया तो 9 में से गया तो 8, और बोलिए 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 200, पी खाली चाहिए रूट अंडर 200। यहाँ क्या हो जाएगा? रूट अंडर 200 हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से हमको b पता था तो b के मान रख दिए, h पता था तो h रख दिए, p नहीं पता था तो p निकालेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, p कितना निकल के आया? रूट अंडर 288 निकल के आया। p कितना निकल के आया? तो 288 निकल के आया। अब इसमें p की जगह पर p का मान रख दिए, h की जगह पर 1 का मान रख दीजिए। अब एक स्क्वायर करते थे, किस का स्क्वायर? 441, 29 का स्क्वायर, और रूट 288 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 288, 29 का स्क्वायर 700, एक एलसीएम लेंगे 700, इससे ही कट जाएगा माइनस 200, घटा देंगे कितना हो जाएगा ये? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 729 लिखवा दिए, बट यही गलत हो गया। एच का मान कितना है? 29। हमको पी नहीं है, यहाँ लिखे एच स्क्वायर बराबर क्या? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी का मान नहीं पता है, बी का पता है। बी कितना पता है? 21। एच हमको पता है। 29 का स्क्वायर 841 और 21 का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे। 841 में से 441 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 400 बराबर क्या? इसलिए P बराबर कितना? 400। P का मान कितना? 20। P का मान कितना निकल के आया? कितना निकला ये? 20। गलत सलत कुछ बोल देती है, अपनो टाइम बर्बाद करती है, हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं। आप घटाइए 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 441 माइनस, घटा देंगे तो यही आया RHS। लिख देंगे RHS। देखिए 2 नंबर कथी कर रहा है? एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज फिर बनाया हुआ। लिखना बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। A है, B है, C है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC में B कोण कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। B कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1 है, क्या क्या दिया है से लिख दीजिए। दिया है कि क्या दिया हुआ? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री है ना। यदि tan A बराबर कितना दिया हुआ? 1, तो
सिद्ध करना, सिद्ध मतलब सत्यापित करना, मतलब सिद्ध करना। सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना हमें? 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या लाना है? ए। चलिए ध्यान दीजिए, इतना बात आपको 2 नंबर हिसाब में दिया हुआ। फिर से देखिए, दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 डिग्री। तो ये 90 देख रहे सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, और क्या दिया हुआ? tan ए। tan ए बराबर क्या? 1। तो सिद्ध करना है इतना। इसको हम लोग हल कर रहे हैं, मतलब सीधे लिखिए tan ए। tan ए बराबर क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ। ए मतलब कौन कौन की चर्चा? एक की चर्चा। ठीक है, इसके अनुसार ही क्या हो जाएगा? लंब। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब का मतलब पी, आधार मतलब ये क्या हो गया? इसके नीचे ना कुछ है तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि माना कि के। यहाँ क्या लिख दिए हैं? लंब बटा आधार ये हो जाएगा 1। 1 के नीचे अपना मन से 1 डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर क्या लिख दिए? माना कि ये। अब समझिए, ये 1 ई के से गुना होगा, तो यहाँ बन जाएगा पी बराबर क्या? सिर्फ के। और आधार बराबर क्या बन जाएगा फिर? ई के इससे गुना होगा तो के। मतलब अनुपात चेंज कर देंगे, ये हो गया के, ये हो गया के। तब पी हमको पता चल गया, अब बी हमको पता चल गया। अब हम क्या पता करेंगे? एच। क्या पता करेंगे? एच। एच पता करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इसलिए एच निकालेंगे तो क्या होता है? रूट अंडर पी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर होता है। तो पी की जगह पर क्या लिखेंगे? के का स्क्वायर। और एच बी की जगह पर क्या लिखेंगे? के जोड़ देंगे तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। तो के का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा? के अलग हो जाएगा। √2 पर आएगा के, मतलब एच हमको पता चल गया, पी हमको पता चल गया, बी हमको पता चल गया। अब हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। अब सिद्ध करने वाला के बराबर के इधर को LHS बोलते हैं, अब बराबर के उधर वाला को लेते हैं हम लोग LHS। LHS मेरा क्या है? 2 sin A और cos A है। लीजिए 2 साइन का मान लीजिए। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? P और बटा में H। और cos क्या होता है? और cos होता है B बटा H। रखिए P का मान कितना यहाँ है? के है। तो 2 गुने के। H कितना है? √2 के है ना। कहने का मतलब P का मान रखे तो यहाँ क्या रख दिए? के। H का मान रखे तो क्या हो गया? √2 के। अब इसमें B का मान रखे, तो B का मान क्या है? के। और H का मान फिर √2 के है। ई के से ई के, ई के से ई के कट गया। √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 होता है। ई 2 से ई 2 कट जाएगा। क्या मतलब है? तो सब कट के क्या आ गया? 1 आ गया। तो यही क्या हो गया? देखिए 3 नंबर लिखना बंद कीजिए। 3 देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज। जो जो दिया है वो लिखिए पहले।
दिया है, क्या दिया हुआ? त्रिभुज ओ पी क्यू है में कोण पी क्या है? समकोण है, का मतलब 90 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है? ओपी कितना? 7 सेंटीमीटर। और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ? तो सीध कीजिए। तो क्या करना है? सीध करना है। तो क्या करना है? सीध क्या करना है? साइन क्यू बराबर लाना है। साइन क्यू बराबर कितना? 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर क्या लाना है हमको? 24/25। चलिए देखिए कैसे आएगा। वो त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज का नाम क्या है? यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये है आपको ओ पी क्यू है। ये आपको क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री है ना। तो 90 के अनुसार ये क्या हो जाएगा? हो गया। और ओपी दिया हुआ कितना? 7। ओपी है, हाँ यहाँ क्यू दिया हुआ आपको, यहाँ ओपी कितना दिया हुआ है? 7 से। चलिए एक चीज और दिया हुआ है, ओ क्यू और ओपी। तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम इसको हल कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है क्या? मतलब हमको याद, ये हमको क्या है? ओ है। एक चीज दिया हुआ है ओ क्यू माइनस क्या? पी क्यू बराबर कितना? 1 दिया हुआ है। तो हम ओ क्यू खाली निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ओ क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। तो ओ क्यू कौन डंडीर हो गया? ई डंडीर। ओ क्यू ये ना है। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस पी क्यू आया ना। तो ये हमको क्या हो गया? ये कर्ण है। ये हमारा ये कर्ण है, तो ये अन्य दो भुजा है। तब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? अन्य दो भुजा का स्क्वायर होता है ना। इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, लिखते हैं अगर हम कर्ण बराबर, तो कर्ण वाला दंडीर के नाम कथी है? ओ क्यू। ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अन्य दो भुजा। तो क्या हो जाएगा? क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का। ये आपको 7 दिया हुआ है, दिया है ना ओपी। और ओ क्यू नहीं दिया हुआ है। ओ क्यू दिया हुआ है? नहीं, क्यू पी नहीं दिया हुआ है। क्यू पी ओ क्यू दिया हुआ है कितना? 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर पूरे के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्यू पी का जोड़ क्या हो जाएगा? 7 का। अब इसको हल कीजिए तो ए प्लस बी के, ये बनेगा ए प्लस बी के। ये क्या होगा? ए प्लस बी के। तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह पर 1 डलाएगा, और बी की जगह पर क्या डलाएगा? पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा? क्यू पी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 4। इसको हल कीजिए। ए का स्क्वायर 1, इस सब को गुना करेंगे तो 2p क्यू, 2p, यहाँ ध्यान दो, ई पी क्यू, आई
क्यू पी प्लस, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ये क्यू पी है, ये दोनों सेम है ना है, ये प्लस में ही बराबर किधर जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा, है कट जाएगा इसे, कहला क्यू पी लिखे या पी क्यू दोनों एक रंग है, ठीक है। सी प्लस में है बराबर किधर जाएगा, तो यो माइनस में, यो एक रंग हो जाएगा यो, इसलिए इसे ही क्या किए, काट दिए। तो यहाँ क्या बच गया, एक जोड़ टू पी क्यू, इधर क्या बच गया 49, एक को उधर भेज देंगे था, 49 माइनस एक हो जाएगा, टू पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 48, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कितना मरतब में, पी क्यू कितना निकल के आया, पी क्यू कितना निकला, चलिए पी क्यू कहाँ भागे लो, ये हमको 24 पता चल गया, चल गया 24, पी या क्यू यही ना है, आप पी क्यू के अगर 24 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है। अगर अब हमको पता करना है क्या, ओ क्यू ना पता करना है, यही ना पता करना है ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर क्या है, एक प्लस पी क्यू है, तो एक पी क्यू निकाल लिए कितना 24 निकाले, तो ओ क्यू कितना निकल के आया 25, ओ क्यू कितना निकल के आया 25 आ गया। अभी हमको क्या आ गया 25 आ गया ना, ये हमारा अब 25 आ गया। अब चलिए हमको साबित क्या करना है, सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर क्या 7/25। अब हम लाते हैं, अब हमको लाना है क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा है, साइन क्यू है, साइन क्या है क्यू, तो क्यू देखिए क्यू कौन, ये कौन, इस कौन के अनुसार चलेंगे तो ये लम हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण तो ये है, कर्ण चेंज नहीं होता है, चेंज होता है कौन लम, और कर्ण फिक्स रहेगा, तो ये तो साइन थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, तो लम कितना आ गया, देखिए लम कितना है 7, और कर्ण कितना आ गया, कर्ण देखिए इस 7/25 है, ये वो तो प्रूफ हो गया। एक और क्या प्रूफ करना है, कॉस क्या लेना है क्यू, कॉस क्यू, तो फिर क्यू ए कौन के अनुसार, तो इधर लम हो गया, ई कर्ण हो गया, ई आधार हो गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कट, मारेंगे ना सीधे बोल देते आधार बटा लम होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, याद है ये नहीं है, लवर लवर कुछ बोल देते हैं, गलत सलत करवा देते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान 24, यही लिखिए आधार का मान और कर्ण का मान 25, देखिए ये 24/25 है, ये अभी हमें क्या हो गया, चलिए उतारिए।